और सीधे चलेंगे जहां जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, साथ ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। अपार जन समूह का यहाँ उद्घोष तालियों के रूप में और माननीय का राजस्थान की धरा पर आगमन। युग दृष्टा, युग सृष्टा, भारत के सपनों को नई उड़ान देने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आदरपूर्वक आग्रह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी से कृपया आप हम सभी की ओर से माननीय का स्वागत और अभिनंदन करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों का उद्घोष यहाँ समूचे सभा स्थल पर गूंजे और आपको भेंट किया जा रहा है ये पुष्प भावित स्वागत और साथ ही जयपुर की परंपरागत हस्तशिल्प कला का रूपवानी का खूबसूरत नमूना शंख। यूं भी शंख को लेकर ये मान्यता है कि इससे सौभाग्य और सकारात्मकता में अभिवृद्धि होती है। नवनिधियों में महत्वपूर्ण शंख का स्पर्श पाकर साधारण जल भी गंगा जल के सदृश हो जाता है। भेंट किया गया उत्कृष्ट नमूना जयपुर की ब्लू पॉटरी का और इसके साथ ही आपको ससम्मान सप्रेम भेंट की जा रही है हम सभी की आस्था का केंद्र श्रीनाथ जी की तस्वीर, जो जयपुर के श्रम साध्य कला तारकशी का नमूना है, जिसे लकड़ी पर धातु के तारों से उकेरा जाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में अब हम सविनय आग्रह कर रहे हैं, जल को शक्ति बना रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CPR पाटिल जी से कृपया अपना स्वागत संबोधन हमें प्रदान करें। भारत माता की वंदे। राजस्थान का आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, राजस्थान के गवर्नर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल जी, डैश पर उपस्थित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सभी महानुभाव और बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार, आप सबको वंदन करता हूं। आज का दिन राजस्थान के लिए एक यादगार दिन रहने वाला है। सबसे ज्यादा इस देश में कोई राज्य में अगर पानी की किल्लत थी तो राजस्थान में थी, मगर इस किल्लत को दूर करने के लिए आपको आपकी अपेक्षा के अनुसार, आपके जरूरियात के अनुसार पानी आपको मिलना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने गुजरात के मुख्यमंत्री थे जब से आपको यहां पर पानी के लिए मदद की है और आज एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा तोहफा आप सबको देने वाले हैं। मोदी साहब ने इस देश में सभी लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट चलाए हैं। आज भी हमने देखा होगा कि इस देश में महात्मा गांधी जी ने जो स्वच्छता की बात की थी, उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 11 करोड़ टॉयलेट की व्यवस्था करते हुए 60 करोड़ लोगों को बाहर शौच की आदत से आदत बदलने में सहायता की है। जल जीवन मिशन द्वारा पूरे देश के अंदर 15 करोड़ घरों में उन्होंने स्वच्छ पानी दिया है और उसकी वजह से इस देश के 5.5 करोड़ महिलाओं के 5.5 करोड़ घंटे जो पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो पानी के लिए जाने के घंटे उनके बचे हैं। उसकी वजह से ये समय वो अपने बच्चों के परवरिश के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या अपने घर में आर्थिक उपार्जन के लिए वो समय का उपयोग कर सकती है। और पानी, ये जो हमारी आवश्यकता है, उसको पूरे करने के जो भगीरथ प्रयास ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की है।
एक लेखक ने बहुत चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था कि हमारे देश में नदी और नाले बहते हुए हमने देखे थे, हमारे पूर्वजों ने देखे थे। आज हम यही पानी प्लास्टिक की बोतल में देख रहे हैं, और अगर उसकी व्यवस्था न की जाए, उसका प्लानिंग न किया जाए, तो हमें कैप्सूल में पानी पीना पड़ेगा। इस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी। ऐसा ना हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अनेक योजना बनाई है, और इस योजना के जरिए उन्होंने पानी की बचत के भी बहुत से प्रयोग किए। 2021 मार्च में उन्होंने जल संचय के लिए कैच द रेन का एक ऐलान किया था। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जल संचय जन भागीदारी को जन आंदोलन में परिवर्तित करने का उनका जो ऐलान 6 जुलाई को उन्होंने जब सूरत में वर्चुअल मीटिंग में किया था, तो राजस्थान के जो लोग, जो व्यापारी सूरत में रहते हैं, उन्होंने अपना कर्मभूमि से जन्मभूमि के जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रखी थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया था। और हर गांव में वो 4 बोर करने के लिए उन्होंने एक कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां पर दिया था। एक कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल यादव जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी, उनको उन्होंने जो कमिटमेंट सभी जगह पे, सभी राज्य में वहां के व्यापारियों ने किया है, एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी साहब ने जब ऐलान किया, तो ऐसा ऐलान का अगर प्रतिनिधित्व मिलता है, उसके लिए जो लोग उस बात को झेलते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो उसी से पता चलता है कि उनकी बात का कितना बड़ा वजन होता है। उसकी बात को लोग खाली नहीं जाने देते, और उसके कारण इतना बड़ा काम जो आज हुआ है, करीब जुलाई से आज तक में हमारे मंत्रालय के वेबसाइट पे 3 लाख जितने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बोर बने हुए हैं, और हमारा टारगेट है कि हम 1 साल के अंदर करीब 10 लाख बोर तक जाना चाहते हैं। ये बोर पानी निकालने के लिए नहीं, मगर पानी डालने के लिए, बारिश का पानी उसमें डालकर जल का स्तर ऊपर लाने के लिए ये कोशिश हो रही है। और इसके अंदर राजस्थान में सबसे बड़ा काम वो भी हो रहा है। आज जो तोहफा माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब देने वाले हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जल ये राजस्थान को मिलेगा। हर राज्य में जो पानी है, उससे भी ज्यादा पानी की व्यवस्था ये राजस्थान में होने वाली है। मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात को मैं विराम देता हूं। भारत माता की। माननीय केंद्र सरकार के सहयोग से हमारा प्रदेश जल क्षेत्र में अमृतकाल की तरफ बढ़ रहा है। आपका धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज के इस अभूतपूर्व समारोह में मंचासीन सहभागिता है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी की। आपसे विनय पूर्वक निवेदन, कृपया सभा को संबोधित करें। आज के इस बहुत गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक कई दिनों में बहुत अद्भुत दिन आज का है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री का बाबा महाकाल से कामना करता हूं, आप यशस्वी हो, दीर्घायु हो, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए जो आज का दिन है, आपने हम पे जो कृपा की है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे इस मंच पर मौजूद गवर्नर साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, दोनों उप मुख्यमंत्री, समूचा मंच, आज तो हम आपको केवल श्रीमान मोदी जी को सुनने आए हैं। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से, सच मानो आप हमारे सबके बीच आज का दिन ये बना है तो केवल माननीय मोदी साहब के, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण से मौका आया है। 20 साल पुराना झगड़ा जल का, लंबे समय तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे लगे राज्य हैं।
लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। ये अद्वितीय योजना, और केवल ये नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में तो ये मान सकते हैं कि नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जाकर के सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है, लेकिन राजस्थान की कठिनाई अलग प्रकार की थी। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल, तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी, और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। 70,000 करोड़ की योजना, और केवल 10% राशि दोनों राज्य सरकारों को देना है। ये इतनी बड़ी धनराशि हमारे बस की बात नहीं थी। मुझे और आनंद इस बात का कि हमारे अपने राज्य के लिए, जैसे कि माननीय भजनलाल जी का 1 वर्ष का सफल राज्य संचालन का पूरा समय हुआ है, और एक बड़ी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश भी भाग्यशाली है कि बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की भी ऐसी बड़ी परियोजना का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इसी महीने मध्य प्रदेश को भी देने वाले हैं। मैं आपका पुनः वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये जो संचालन करता ने एक शब्द यूज किया है, युग दृष्टा, युग स्रष्टा। मैं उतनी बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में पानी के बिना जल ही जीवन है। बगैर जल के पीने के पानी की, सिंचाई की ये जो हमारी सौगात मिलती है, वाकई ये नया इतिहास लिखती है। आज के समय में इतनी बड़ी सौगात के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के सफल 1 साल के विविध कार्यों के संचालन का, दोनों का बधाई देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश संबोधन के लिए आपका आभार मान्यवर। देवियों और सज्जनों, प्रकाश और इसकी विकास गाथा प्रदेश के लिए नई उड़ान देने को आतुर हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज का ये अवसर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने का राज्य स्तरीय समारोह है। 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष थीम पर विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में आज का ये अविस्मरणीय समारोह। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से आदर पूर्वक अनुनय, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 11,000 पंचायतें जो हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़ी हैं,
वो सभी और आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में माननीय मंत्री सी.आर. पाटिल जी, हमारे केंद्र में मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, हमारे सम्माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल जी महोदय हरिबाबू जी बागड़े साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राज्य मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, सभी जनप्रतिनिधि, इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए सभी 50 लाख से अधिक देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे बाकी सी.आर. पाटिल जी के अलावा तुलसीराम जी सिलावट साहब, मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री, हमारे सिंचाई मंत्री माननीय सुरेश रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, समस्त मेरे साथीगण, मित्रों, इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन तो करते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ये 17 दिसंबर हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक पल को सरकार के ये काम को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। इनके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्भरण हेतु रिचार्ज बेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में लगभग इस तरह के 200 जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आज के शुभ दिन में जहां लगभग 48,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है, वहीं आज ही के दिन लगभग 58,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा, बीसलपुर, ईसरदा लिंक परियोजना, पुगल में 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क, चंबल, धौलपुर, भरतपुर पेयजल परियोजना में सुधार, बिजली की 6 महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनें, लूणी, समदड़ी, भीलडी
अजमेर चंदेलिया एवं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइनों के दोहरीकरण जैसे कार्यों के शिलान्यास एवं नवनेरा बैराज, 2 महत्वपूर्ण विद्युत प्रसारण लाइनों नेशनल हाईवे 148N, 125 एवं 754A के महत्वपूर्ण भागों एवं भीलड़ी जोधपुर रतनगढ़ रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्यों का लोकार्पण करने एवं राज्य के निवासियों को इतनी सारी सौगातें एक दिन में ही देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने पहले ही साल में तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और उन जातियों के उत्थान से निश्चित रूप से भारत विकसित बनेगा, राजस्थान विकसित बनेगा। इस साल में हमने युवा, किसान, महिलाओं, गरीब विशेष रूप से ध्यान देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं। लगभग 43,000 युवाओं को पिछले 1 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 1,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तथा लगभग 27,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार ने 2 लाख भर्तियों पर एक साथ काम कर राज्य के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। 70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 5600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण कर दी गई है। राज्य के पशुपालकों, किसानों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना तथा मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत भी की गई है। मातृवंदन योजना के तहत पहले साल में ही 4.5 लाख महिलाओं को सहायता देने के साथ 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण हेतु अमृत आहार योजना तथा बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना राज्य में शुरू की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपने पहले ही साल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं मां वाउचर योजना की शुरुआत एवं रामाश्रय बाढ़ तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग एवं टीबी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाकर राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन की नई राह प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा गत 1 वर्ष में लगभग 35,000 जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे देने के साथ लगभग 1,80,000 घरों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे जरूरतमंद लोगों के लिए स्वीकृत की गए 3,41,000 घरों के लिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तथा पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में भी पहली बार प्रभावी पहल की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र या सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण में निवेश में जो रुचि और तेजी दिखाई गई है उसमें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य शीघ्र ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। मैं राज्य की 8 करोड़ जनता की तरफ से इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल के कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए गए हैं। दूर दराज के 1000 गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। राज्य के गांव, ढाणियों, मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे फेज की स्वीकृति, जिसके तहत राज्य के 1700 गांव, ढाणियां और मजरे पक्की सड़क एवं प्रगति की विकास धारा से जुड़ेंगे के लिए भी आज के अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राज्य में बढ़ते शहरीकरण एवं ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 500 ई बसों तथा मेट्रो सेवा के विस्तार हेतु भारत सरकार के सहयोग से राज्य में आगे कार्य करने की सहमति देने के लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन नई ई बसों में एवं मेट्रो सेवा के विस्तार से शहरों में न केवल ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी प्रभावी मदद मिलेगी।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू संपादित किए गए हैं। आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य में डबल इंजन की सरकार जनता की हर आकांक्षा को पूरा करने एवं राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए पूरी लगन एवं गंभीरता के साथ आगे भी काम करती रहेगी। आज के इस शुभ अवसर पर इस समारोह से जुड़ने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जो बीसी के माध्यम से भी जुड़े, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ सभी आए, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इतनी सारी सौगातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री जी, हर घर खुशहाली के वादे को आपने एक साल में साकार किया। जो जिम्मेदारी एक साल पहले आपने उठाई थी, उसे पूरे संकल्प के साथ पूरा कर रहे हैं। आपके संकल्प, आपके सशक्त विचार और कार्यों के लिए संपूर्ण 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से आपका हार्दिक आभार। जल जीवन है, जल सीमित है, किंतु आवश्यकताएं असीमित। इसीलिए इस अनमोल जीवनदायिनी जरूरत को समझते हुए ही संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी लाई जा रही है। इसी पर आधारित आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। मानसून अवधि में काली सिंध, पार्वती एवं चंबल नदियों का जल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करते हुए समुद्र में बहकर चला जाता है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में जनता जलाभाव से त्रस्त रहती है। जनता की पीड़ा को महसूस वर्ष 2020 पार्वती काली सिंध योजना की नेतृत्व में ऊर्जा व जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्राथमिकता प्रदान किए जाने के फलस्वरूप दोनों राज्यों के मध्य दिनांक 24 फरवरी 2024 को हुए MOU ने आज MOA का रूप लिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में मालवा चंबल क्षेत्र में 15 जिलों में 21 विभिन्न संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिनके फलस्वरूप 43 लाख की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा और 2094 ग्रामों की लगभग 6,13,000 हेक्टेयर भूमि में नवीन सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा। इसके साथ ही राजस्थान में परियोजना के अंतर्गत 12 जिले में रामगढ़ एवं महलपुर बैराज, अंधेरी सिंचाई परियोजना तथा कुन्नो बेसिन में 9 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना सिंचाई परियोजना, मोड़ी एवं सोयला जलाशय तथा 33 फव्वारा आधारित सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। कोटा एवं बूंदी जिलों हेतु नवनेरा बांध का निर्माण कार्य पूर्ण कर पाटली, सुकनी, हरिपुरा एवं मेज जलाशय का निर्माण किया जाएगा। टोंक, अजमेर, केकड़ी एवं ब्यावर हेतु बीसलपुर बांध की भंडारण क्षमता वृद्धिकरण, मोर सागर कृत्रिम जलाशय निर्माण, गलवा, टोरडी सागर, लांबा हरि सिंह, पुष्कर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, डीग एवं धौलपुर जिलों के लिए डोंगरी, निमोद, राठौड़ का निर्माण तथा इन जिलों के खुराचैनपुरा, बंद बरेठा, सुजान गंगा, सीकरी, अजान, पांचना, जग्गर, पार्वती, राम सागर एवं उर्मिला सागर आदि जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। दौसा जिले में इसरदा बांध से मोरेल एवं अन्य जलाशयों में जल अपवर्तन किया जाएगा। अलवर, बहरोड, कोटपुतली, खैरथल, तिजारा जिलों हेतु अलवर में कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा। जयपुर, कोटपुतली एवं दूदू जिलों हेतु रामगढ़, कालख, छापरवाड़ा, बुचारा, छितौली आदि बांधों को इसरदा बांध से जल उपलब्ध कराया जाएगा। परियोजना से प्रदेश में बाढ़ व सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही 21 जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दुगना करने तथा विकसित राजस्थान के स्वप्न को साकार करने के लिए 25 लाख किसान परिवारों की 4,03,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी तथा उद्योगों के विकास हेतु जल उपलब्ध होगा, जिससे प्रदेश समग्र विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मरु प्रदेश राजस्थान को जल प्रदेश बनाने के लिए आपका आभार।
धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारी राजस्थान सरकार के समन्वित प्रयास हमारे प्रदेशवासियों की आकांक्षा को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। समारोह में अब एमपीकेसी एकीकृत ईआरसीपी का जो एग्रीमेंट किया गया है, देवी और सज्जनों, उसका प्रदर्शन किया जाएगा और आप सभी इन गौरवपूर्ण क्षणों के साक्षी बनेंगे। इसके लिए निवेदन माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश और माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान, कृपया आगे पधारे। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना एकीकृत ईआरसीपी और देवियों और सज्जनों, ये अपार जन समुदाय आज इन अभूतपूर्व क्षणों का साक्षी बन रहा है। आप सभी देख रहे हैं एकल फ्रेम हस्ताक्षरित ये समझौता ज्ञापन। साथ ही आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना के लिए दोनों राज्यों के बीच 28 जनवरी 2024 को हुआ एमओयू आज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट यानी समझौता ज्ञापन का रूप ले रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आभार माननीय। रा में है, रा से हमारा राजस्थान और म में है पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। इस समझौते की साझेदारी का प्रतीकात्मक रूप इस समारोह में अब कुछ ही क्षणों में साकार किया जा रहा है। इसके लिए सर्वप्रथम आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से, आप कृपया पार्वती नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे। इसी कड़ी में अगला आग्रह हमारे रामजल सेतु में सहभागी माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश से, कृपया आप भी काली सिंध नदी के प्रतिरूप कलश के समक्ष पधारे और सीआर पाटिल साहब हैं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के समक्ष। साथ ही देवियों और सज्जनों, आप सभी को बता दें कि इन कलश में इन्हीं नदियों का जल लाया गया है और आप समूचे पांडाल की सरदे तालियों के साथ हम ससम्मान अनुरोध कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से राम सेतु कलश के समक्ष पधार कर अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, पौराणिक मान्यताओं में कलश के मुख में विष्णु, कंठ में महेश और मूल में ब्रह्मा जी और मध्य में मातृ शक्ति का स्थान। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय से आग्रह है, आप चंबल नदी का प्रतिरूपी कलश माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपे और आप उसे प्रवाहित कर रहे हैं राम सेतु जल संकल्प कलश में। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश काली सिंध नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपा है और आप पुनः इसे राम जल सेतु कलश में प्रवाहित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान इसी कड़ी में पार्वती नदी का प्रतिरूपी कलश आपको सौंपेंगे। भारतीय संस्कृति में कलश का विशेष महत्व, विराट का संदेश वाहक है कलश और समस्त देवियों, शक्तियों, तीर्थों, साथ ही संपन्नता का प्रतीक है कलश। जल का कारक कलश, मन का कारक कलश पवित्र और निर्मल रहे सभी का मन। अपार जन समूह की तालियों का उद्घोष इन अद्भुत क्षणों के लिए। शुभारंभ घट के साथ, कलश के साथ सभी मांगलिक कार्यों का हमारी भारतीय संस्कृति में किया जाता है और इसी को साकार होते हुए आप देख रहे हैं राम सेतु कलश। बहुत बहुत आभार, अतिशय आभार मान्यवर। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी के अनूठे संगम की सौगात के लिए माननीय आप सभी का धन्यवाद। समारोह में हमारे प्रधानमंत्री जी 46,400 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण की सौगात हम राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। इनमें करीब 35,350 करोड़ के 15 कार्यों का शिलान्यास और लगभग 11,050 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण सम्मिलित है। इस अनुपम सौगात के लिए आप सभी की
सहृदय तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा विनय पूर्वक आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी को अनुग्रहित करें। जल संसाधन विभाग का कूल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर महलपुर बैराज एवं चंबल नदी पर जल सेतु, एक्वाडक्ट सहित नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध तथा ईसरदा बांध में जल अपवर्तन तंत्र निर्माण। जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर रॉ वाटर रिजर्वॉयर 2 से भरतपुर, डीग, कुम्हेर, नगर, कामा और पहाड़ी तक की साफ पानी की मुख्य ट्रांसमिशन पाइपलाइन, स्वच्छ जलाशयों और ट्रांसफर पंपिंग स्टेशन और चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना में रेट्रोफिटिंग का कार्य। ऊर्जा क्षेत्र में राजकीय भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना। पूगल बीकानेर में 2000 मेगावाट सोलर पार्क का विकास और इसके साथ ही पूगल सोलर पार्क फेज 1 में 1000 मेगावाट एवं पूगल सोलर पार्क फेज 2 में 1000 मेगावाट। पावर ग्रिड के राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जोन से बिजली निकासी के लिए प्रसारण तंत्र हेतु पावर ग्रिड बीकानेर 3rd नीमराणा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड सीकर खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड ब्यावर दौसा ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड रामगढ़ 2nd ट्रांसमिशन लिमिटेड, पावर ग्रिड भड़ला 3rd और बीकानेर 3rd ट्रांसमिशन लिमिटेड। रेलवे के दोहरीकरण के कार्य, लूनी समदड़ी भीलड़ी रेल मार्ग, अजमेर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न जल, सोलर प्लांट्स, सोलर पार्क, ऊर्जा, सड़क और रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर हम सभी की आंखों में झिलमिलाते विकसित राजस्थान के हमारे सपने को साकार किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, आज भारत की आशाओं में नया विश्वास जगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के असाधारण नेतृत्व में समूचा भारत आज नई बुलंदियों को छूने का आकांक्षी है। मां भारती के इस लाल के अदम्य संकल्प, अटूट समर्पण की गूंज आज हर भारतवासी के दिल में है। इसी गूंज और आपकी तालियों की अनुगूंज के साथ आइए आमंत्रित करें हमारे सर्वप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। आप ही की तालियों के उद्घोष से, कृपया अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी की राह प्रशस्त करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। भारत माता की भारत माता की। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम। सबाई ने मारो राम राम सा। राजस्थान के गवर्नर श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मध्य प्रदेश से विशेष रूप से आज पधारे हुए हमारे लाडले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी
श्रीमान सीआर पाटिल जी, भागीरथ चौधरी जी, राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी, प्रेमचंद भैरवा जी, अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, राजस्थान के विधायक, अन्य महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस 1 साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में हैं 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सका। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है, और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का
ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई, और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया, और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की इस धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी।
भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां एक साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है।
लेना है। सीधे चलेंगे जयपुर, जहां जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना अनुबंध पर हस्ताक्षर कार्यक्रम। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद, वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में हो रहा है कार्यक्रम। ये बोले मेरे मन को छू गया और इसीलिए करोड़ों राजस्थान वासियों की भावना को प्रकट करने के लिए आज मैं आपके दफ्तर तक चला आया हूं। साथियों, पानी में कितना सामर्थ्य होता है इसका एक अनुभव था और मुझे खुशी है कि माता नर्मदा आज जालोर, बाड़मेर, चुरू, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, हनुमानगढ़ ऐसे कितने ही जिलों को नर्मदा का पानी मिल रहा है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता था कि नर्मदा जी में स्नान करें, नर्मदा जी की परिक्रमा करें तो अनेक पीढ़ी का पाप धुल करके पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन विज्ञान का कमाल देखिए, कभी हम माता नर्मदा की परिक्रमा करने जाते थे, आज स्वयं माता नर्मदा परिक्रमा करने के लिए निकली हैं और हनुमानगढ़ तक चली जाती है। साथियों, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। भाजपा की नीति विवाद की नहीं, संवाद की है। हम विरोध में नहीं, सहयोग में विश्वास करते हैं। हम व्यवधान में नहीं, समाधान पर यकीन करते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे थे ना, केंद्र के जल मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, ये तस्वीर सामान्य नहीं है। आने वाले दशकों तक हिंदुस्तान के हर कोने में ये तस्वीर राजनेताओं को सवाल पूछेगी। हर राज्य को पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान मिलकर पानी की समस्या को, नदी के पानी के समझौते को आगे बढ़ा सकते हैं। तुम ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हो कि पानी समंदर में बह रहा है तब तुम एक कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हो। ये तस्वीर पूरा देश आने वाले दशकों तक देखने वाला है। ये जो जलाभिषेक हो रहा था ना, ये दृश्य भी मैं सामान्य दृश्य नहीं देखता हूं।
देश का भला करने के लिए सोचने वाले, विचार से काम करने वाले लोग, उनको जब सेवा करने का मौका मिलता है तो कोई मध्य प्रदेश का पानी लेके आता है, कोई राजस्थान का पानी लेके आता है, उन पानी को इकट्ठा किया जाता है और मेरे राजस्थान को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए पुरुषार्थ की परंपरा शुरू कर दी जाती है। यह असाधारण घटना है। एक साल का उत्सव तो है ही, लेकिन आने वाली सदियों का उज्जवल भविष्य आज इस मंच से लिखा जा रहा है। इस परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियां पार्वती, काली सिंह, कूलो, बनास, बाणगंगा, रुपरेल, गंभीरी और मेज जैसी नदियों का पानी आपस में जोड़ा जाएगा। साथियों, नदियों को जोड़ने की ताकत क्या होती है, वो मैं गुजरात में करके आया हूं। नर्मदा का पानी गुजरात की अलग अलग नदियों से जोड़ा गया। आप कभी अहमदाबाद जाते हैं तो साबरमती नदी देखते हैं। आज से 20 साल पहले किसी बच्चे को अगर कहा जाए कि साबरमती के ऊपर निबंध लिखो, तो वो लिखता कि साबरमती में सर्कस के तंबू लगते हैं, बहुत अच्छे सर्कस के शो होते हैं, साबरमती में क्रिकेट खेलने का मजा आता है, साबरमती में बहुत अच्छी मिट्टी धूल होती रहती, क्योंकि साबरमती में पानी देखा नहीं था। आज नर्मदा का पानी से साबरमती जिंदा हो गई और अहमदाबाद में रिवर फ्रंट आप देख रहे हैं। ये नदियों को जोड़ने से ताकत है और मैं राजस्थान का वैसा ही सुंदर दृश्य मेरी आंखों में कल्पना कर सकता हूं। साथियों, मैं वो दिन देख रहा हूं जब राजस्थान में पानी की कमी नहीं होगी, राजस्थान में विकास के लिए पर्याप्त पानी होगा।